बादब बा मुलाहजा में फजल इमाम मलिक। बादब बा मुलाहजा में फजल इमाम मलिक। बिहार विधानसभा का पहला सत्र, नए विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ, स्पीकर का चुनाव हुआ और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में भी विपक्ष का हंगामा, स्पीकर के चुनाव के वक्त में भी विपक्ष का हंगामा, और कई चीजें ऐसी रही जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ भी थे। 51 साल के बाद स्पीकर का चुनाव होना, आम राय से स्पीकर का न बनना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपराओं का तकाजा ये है कि स्पीकर सत्ता पक्ष को और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता आया है। एक परंपरा चली आई। और ये जीडीएसएफ के नेता और एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने भी इस बात को रखा कि इस लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन होना चाहिए था, दोनों पक्ष को भी और विपक्ष को भी। लेकिन एनडीए के स्पीकर की उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा थे, उनके खिलाफ अवध किशोर को राजद ने अपना उम्मीदवार बना दिया। तो जाहिर है कि इसके बाद एक चुनाव की स्थिति आई। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। और जैसा नतीजों की जो उम्मीद थी स्पीकर के चुनाव में, वैसा ही हुआ। एनडीए के विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए, वोटिंग हुई। हालांकि प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने वोटिंग से पहले ये कहा कि आम राय अगर बन जाए इस पर तो बेहतर है, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं और राजद के राजद के राजकुमार यानी तेजस्वी यादव, उन्होंने इससे इनकार किया। तो जाहिर है कि फिर वोटिंग हुई। वोटिंग में जीडीएसएफ गठबंधन यानी एआईएमआईएम और बसपा ने हिस्सा लिया। हालांकि ये भी तय है कि ये जीडीएसएफ ने दोनों गठबंधनों से दूर रहने का फैसला किया है। महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़के या जो 6 विधायक जीते हैं, महागठबंधन के खिलाफ भी चुनाव मैदान में थे और एनडीए के खिलाफ। इसलिए दोनों से एक समान दूरी बनाए रखने का फैसला जीडीएसएफ ने अपनी बैठक में लिया। लेकिन चूंकि जीडीएसएफ सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पे खड़ा है, इसलिए महागठबंधन के उम्मीदवार को जीडीएसएफ के और एआईएमएम के बसपा के विधायकों ने वोट दिया। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि बसपा ने एब्सटेन किया या किसी को वोट नहीं दिया। आंकड़े भी इसकी बात को कह रहे हैं, लेकिन ये तय है कि जीडीएसएफ एकजुट है, इकट्ठा है। बड़ी बात ये हुई कि स्पीकर बनने के बाद एआईएमएम के विधायक दल के नेता चुने गए अख्तरुल इमान, उन्होंने बहुत सफागोई से अपनी बात रखी और कुछ अच्छी बातें कही। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये कहने का मौका नहीं है, हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ मुद्दे पर बात की। जाहिर है कि उससे जीडीएसएफ जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, उन मुद्दों को ही उन्होंने रखा। उन्होंने सीमांचल की बात भी उठाई, पढ़ाई की बात भी उठाई, शिक्षा के सवाल पर भी बात की, रोजगार का मुद्दा भी उठाया, किसानों की बात भी कही, संक्षिप्त में, मुख्तसर में ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में वैशाली में गुलनाज नाम की लड़की को जिस तरह के साथ जघन्य अपराध किया गया, उसे जिंदा जला डाला गया कुछ दबंगों, कुछ मंचलों ने, और सरकार जिस तरह से अब तक खामोश है, जिस तरह से सोई हुई है, उसकी आवाज़ भी सदन में पहली बार
अख्तरुल ईमान ने उठाया कि बड़ी बात है कि GDSF या AIMIM मुद्दों की सियासत पर ध्यान दे रहा और विपक्ष की आवाज़ को सदन में भी बुलंद कर रहा है। और उसने कहा है कि सड़क पर भी उस आवाज़ को कम होने नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो आवाज़ और भी बुलंद होगी। मजलूमों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, अक़लियतों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की आवाज़ मजबूती के साथ उठाएंगे और उनकी आवाज़ बनकर सदन में भी हम उनके मुद्दों को रखेंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके, जीने के जो बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिल सके, सीमांचल को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिल सके। देखें अख्तरुल ईमान क्या कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महोदय स्पीकर साहब, आपके अध्यक्ष चुने जाने पर हम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की जानिब से और अपनी पार्टी MIM की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज आपके चुने जाने के क्रम में जो दृश्य यहां पर देखा गया, उससे जरा थोड़ी देर के लिए तो अफसोस हो सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र की और जमहूरियत की बड़ी खूबसूरती है कि इख्तलाफ के बाद, विरोध के बाद भी जब कोई फैसला हो जाता है, सब खुशी बखुशी उसे तस्लीम कर लेते हैं। हमें आपसे विरोध नहीं, आपके पार्टी और NDA, BJP और NDA के जो नजरियात रहे हैं उससे विरोध जरूर रहा है, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपके विरोध में हम खड़े जरूर थे और गठबंधन का हिस्सा न होने के बावजूद भी हम गठबंधन की हिमायत में खड़े थे, लेकिन अब जब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो हम समझते हैं कि प्रेमचंद, महान कहानीकार प्रेमचंद का अफसाना बेशतर लोगों ने पढ़ा होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा कि पंच की कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी पक्ष और विपक्ष नहीं देखता। आप सदन के संरक्षक हैं, हम सबों के गार्जियन हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। हम ही नहीं, पूरा सदन आपसे ये उम्मीद रखता है कि 2-3 बातें कही जाती हैं, पक्षधर, निष्पक्ष और सत्य के पक्षधर। लोग निष्पक्ष लोगों को अच्छा समझते हैं और आपको भी कुछ लोग निष्पक्ष कहना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सड़क पर किसी की इज्जत लुटे तो वह पक्षधर हो सकता है बुराइयों का, खड़ा वाला निष्पक्ष हो सकता है, लेकिन उसका फरीजा है कि वह सत्य का पक्षधर होकर उसकी इज्जत बचाए। मैं आपको निष्पक्ष नहीं बल्कि सत्य का पक्षधर देखना चाहता हूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, बिहार की जनता आपसे आशा करती है कि सरकार अगर भटक जाए तो उसको लगाम लगाना आपको काम होगा। बिहार की बड़ी समस्याएं हैं, वक्त आएगा तो बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको मुबारकबाद देते हुए, मैं जिस सीमांचल से आता हूं वो सीमांचल बाढ़, बेरोजगारी, अनपढ़ और बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रस्त है। हमारी आप पुरजोर वकालत करेंगे और बिहार में इस वक्त धार्मिक तनाव का जो बिहार, अपने अध्यक्ष मत बनिए, अध्यक्ष जी हैं, अरे बड़े अच्छे अध्यक्ष बनाए हैं आपने, उसका आदर कीजिए। मैं आप ही बनाए हैं और आप ही आदर नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बिहार की नई नस्ल की शिक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों का, पलायन वाले मजदूरों का, बच्चों की पढ़ाई जो कोरोना से रुकी हुई है उसका, और बिहार में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का और हमारी गुलनाज की जो इज्जत टूटी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए सरकार को जरूर मजबूर करेंगे। हम यही आपसे उम्मीद भी रखते हैं और यही आशा भी रखते हैं ताकि आपके सदन में जो समय गुजारे जाए आने वाली पीढ़ी उस पर नाज करे।